आज दुनिया भर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पीएम मोदी ने मैसूर पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में किया योग। इस बार की थीम मानवता के लिए योग। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में 15,000 लोगों के साथ योग करते नजर आए पीएम मोदी। कहा, योग अब वे ऑफ लाइफ बन चुका है, संपूर्ण मानवता के लिए है योग। भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज दुनिया भर में करीब 25 करोड़ लोगों ने योग किया। सभी भारतीय दूतावास में भी योग महोत्सव का आयोजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी योग करते नजर आए। लखनऊ के योग महोत्सव में लिया हिस्सा। नोएडा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया योग। सेक्टर 26 में आयोजित योग महोत्सव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा से सांसद महेश शर्मा ने भी किया योग। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया योग। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया योग। ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूर्य मंदिर में किया योग। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में किया योग। सिक्किम में इंटरनेशनल योग डे के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। हिमाचल प्रदेश में इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों ने 16,500 फीट की ऊंचाई पर किया योग। गुवाहाटी में भी आईटीबीपी की 33वीं बटालियन ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किया योग। उत्तराखंड में भी आईटीबीपी के जवानों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर किया योग। वाराणसी में 8वें योग दिवस के मौके पर गंगा घाट पर स्थानीय लोगों ने किया योग। जम्मू कश्मीर की पुंछ में आयुष मंत्रालय ने जिला जेल के अंदर योग महोत्सव का किया आयोजन। कैदियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। गुजरात के वडोदरा में योग दिवस के मौके पर शानदार रंगोली बनाई गई। हरिद्वार की पतंजलि योगपीठ में हजारों लोगों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने किया योग। छोटे छोटे बच्चे भी कठिन आसन करते नजर आए। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में योग दिवस पर श्रद्धालुओं ने किया योग। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर किया योग। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की गुजारिश की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया योग। कस्तूरचंद पार्क में योग महोत्सव पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन में योग करते नजर आए सीएम भूपेश बघेल। राज्य की जनता से की अपील, निरोग रहने के लिए योग को अपनी नियमित दिनचर्या का बनाया हिस्सा। जवानों में दिखा योग दिवस का उत्साह। बर्फीली पहाड़ियों पर किया योगाभ्यास। मुंबई में योग महोत्सव का दिखा उत्साह। मरीन ड्राइव पर बारिश के बीच योग करते नजर आए लोग। सोमनाथ मंदिर के बाहर बच्चों ने किया योग। गुजरात 75 आइकॉनिक लोकेशन पर आज योगाभ्यास किया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़। तो जान इलाके में आतंकियों की घेराबंदी। अग्निपथ स्कीम के विरोध के बीच आज पीएम मोदी की अहम बैठक। तीनों सेना प्रमुखों की होगी पीएम मोदी के साथ मीटिंग। इससे पहले बेंगलुरु में कल पीएम मोदी ने अग्निपथ के विरोध पर इशारों में कहा, रिफॉर्म से शुरू में हो सकती है परेशानी, लेकिन भविष्य के लिए लाभकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुशी गांव में अग्निपथ स्कीम का समर्थन। फौजियों के गांव के तौर पर मशहूर है कुशी गांव। आज नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का 5वां दिन। सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस जाएंगे राहुल गांधी। कल रात करीब 12:30 बजे ईडी ऑफिस से निकले राहुल गांधी। सूत्रों से खबर, राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब तक प्रवर्तन निदेशालय राहुल से करीब 35 घंटे से ज्यादा कर चुका पूछताछ। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को परेशान करने के लिए बार बार बुला रही है ईडी। कल कांग्रेस की एक डेलीगेशन ने राहुल से पूछताछ मामले में राष्ट्रपति से भी की थी मुलाकात। जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर भी कांग्रेस ने बोला था सरकार पर हमला। बीजेपी ने कांग्रेस की राहुल गांधी को परेशान करने के आरोपों को सिरे से किया खारिज। संबित पात्रा ने कहा, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के आधार पर कर रही है पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 8 दिनों बाद हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। 23 जून को नेशनल हेराल्ड केस में ही सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ। आज शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से भी ईडी करेगी पूछताछ। इससे पहले 15 जून को ईडी के सामने समन के बाद भी नहीं हाजिर हुए थे परब। नोएडा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 67वें
भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का किया उद्घाटन। योगी सरकार के काम की जमकर की तारीफ। एमपी के विदिशा में कांग्रेस प्रत्याशी कर रहा हेलमेट पहनकर प्रचार, जान से मारने की मिली थी धमकी। आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी करेगी फाइनल फैसला। शाम 6:45 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए कैंडिडेट के नाम पर लगेगी मुहर। बीजेपी ने कहा सहयोगी दलों से बातचीत के बाद ही होगा एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष का भी मंथन जारी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज बुलाई विपक्ष के 17 दलों की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की रणनीति को एक और झटका। शरद पवार के बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने भी उम्मीदवार बनने से किया इनकार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी है विपक्ष की माथापच्ची। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने असदुद्दीन ओवैसी को दिया बातचीत का न्योता। आज यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। यूपी सरकार बुलडोजर एक्शन मामले में रखेगी अपना पक्ष। जमीयत उलमा-ए हिंद ने की थी बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग। यूपी सरकार पर लगाया था बिना कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप। 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर तुरंत रोक लगाने से किया था इनकार। यूपी सरकार को दिया था नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई का आदेश। रामपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले पर कहा तौहीन करने वालों से अल्लाह लेगा इंतकाम। के साथ अल्लाह पर छोड़ दो, हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले सारे इंतकाम अल्लाह लेगा और अल्लाह के इंतकाम से बड़ा किसी का इंतकाम नहीं होगा। के साथ अल्लाह पर छोड़। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी लगा झटका। एमवी अपने छठे उम्मीदवार को नहीं दिला पाया जीत। कांग्रेस के उम्मीदवार और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जीते, लेकिन चंद्रकांत हंडोरे की हुई हार। भाई जगताप बोले कांग्रेस के कुछ लोगों ने की गद्दारी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने लहराया भगवा परचम। एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों की जीत। कांग्रेस को मिली 1 सीट। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को झटका देने के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीते उम्मीदवारों को दी बधाई। हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहां पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूं। एनसीपी से एकनाथ खड़से और रामराजे निंबाळकर, शिवसेना से आमशा पाडवी और सचिन अहीर ने दर्ज की जीत। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में 10 सीटों पर थे 11 उम्मीदवार। बीजेपी बनाम कांग्रेस रहा एमएलसी चुनाव। मतदान के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में अद्भुत नजारा। शिवसेना और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में की नारेबाजी। नतीजों से पहले ही महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनसीपी को लगा था झटका। अनिल देशमुख और नवाब मलिक को कोर्ट ने नहीं दी थी मतदान की इजाजत। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुआ था मतदान। 285 विधायकों ने डाले वोट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। गोली चलाने वाले 3 शूटर्स को स्पेशल सेल की टीम ने गुजरात के मुंद्रा से दबोचा। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। आरोपियों ने 8 से 9 बार की थी पंजाब के सिंगर की रेकी। हमारी 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों आरोपियों के पास से AK-47 जैसी राइफल, पिस्टल और 9 हैंड ग्रेनेड भी बरामद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रियवत फौजी है, शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड। मूसेवाला मर्डर के समय गोल्डी बराड़ के सीधे संपर्क में था। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों ने की आत्महत्या। शुरुआती जांच में कर्ज से परेशान होकर सुसाइड की बात आई सामने। पुलिस ने बताया शुरुआती तफ्तीश में सभी 9 सदस्यों ने जहर पीकर सुसाइड किया। मृतकों में 72 साल की दादी से लेकर 15 साल का पोता। जांच जारी। एमपी के इंदौर में अवैध हथियारों के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने मारा था छापा। यूपी के चित्रकूट में मामूली विवाद में महिला का सर कटा, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गुटों के बीच जमीन विवाद में बीच बचाव करने गए बुजुर्ग की हत्या। यूपी के बाराबंकी में शादी समारोह में सिलेंडर में ब्लास्ट, 12 लोग झुलसे, दुल्हन समेत 7 की हालत नाजुक। गुजरात के जूनागढ़ में आयुर्वेदिक दवा के नाम पर नशीले पदार्थ की बिक्री, पुलिस जब्त करने के बाद नेटवर्क खंगाल रही। कन्नौज में कानपुर आयकर विभाग की टीम ने कलेक्ट्रेट रोड पर डिफेंस कोचिंग पर मारा छापा। हरियाणा के करनाल में कोचिंग संस्थानों की दीवारों पर लिखे दिखे खालिस्तान समर्थक स्लोगन, पुलिस ने शुरू की जांच।
एमपी के रायसेन में भोपाल जबलपुर हाईवे पर टायर फटने से कंटेनर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के फतेहपुर में जिला अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों की जांच के लिए मेडिकल मोबाइल यूनिट लगी थी। जांच शुरू। राजस्थान के धौलपुर में हथियार की नोक पर दलित महिला के साथ जंगल में दुष्कर्म। पहले पति को जबरन पिलाई थी शराब। आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में 50 हिंदुओं के धन परिवर्तन का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में प्यार के नाम पर झांसा देकर गर्भपात कराने का आरोप। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश। असम में एक रेप के आरोपी की पब्लिक ने की पिटाई। पुलिस ने आरोपी को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। असम के बरपेटा में बाढ़ से हाहाकार। खेतों में भरा पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के चमोली में पिछले 14 घंटे से लगातार बारिश। बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर लामबगड़ के पास फंसे श्रद्धालु। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी। तापमान लुढ़कने से श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किल। उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। लगातार बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। मिर्जापुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। विंध्याचल में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी में डूब गई गाड़ियां। विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में 11 साल पूरे। सोशल मीडिया में पोस्ट कर याद किया अपना अब तक का सफर। कोच राहुल द्रविड़ ने की दिनेश कार्तिक की तारीफ। कहा एक खास काम के लिए हुआ था उनका चुनाव। उन्होंने वो काम बखूबी किया। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 में फैंस हुए परेशान। बारिश के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में टपकता रहा पानी। श्रीलंका ने रचा इतिहास। 19 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते लगातार 2 वनडे सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में मेजबान भारत का कमाल। अब तक 18 मेडल जीते। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने समर्थकों के साथ निकाली बाइक रैली। बिना हेलमेट फिल्मी अंदाज में स्टंट करते आए नजर। ब्राजील के साओ पाउलो में गे प्राइड परेड। समलैंगिक अधिकारों का जश्न मनाने सड़कों पर उतरे हजारों लोग। चीन के ग्वांगडोंग में जबरदस्त बवंडर। मिनटों में उड़ी कई घरों की छतें। दर्जनों गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। बड़े इलाके में बिजली गुल। यूरोपीय देशों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा तापमान। फ्रांस और स्पेन में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। गर्मी से बचने के लिए समुद्री तटों पर भारी भीड़। स्पेन के रिहायशी इलाकों में पहुंची जंगलों में लगी भीषण आग। रिकॉर्ड तापमान और गर्म हवाओं की वजह से बिगड़े हालात।